नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। आंकड़े हमारे फैसला आपका में आप सबका स्वागत है। वक्फ संशोधन बिल जल्द ही संसद में पेश हो सकता है। इससे पहले बिल को लेकर बहस छिड़ी हुई है। मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बिल को लेकर कुछ दल और संगठन गुमराह कर रहे हैं। वो झूठ न बोलें, बिल को पढ़कर बोलें और तर्क दें। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जो संगठन बिल के नाम पर तनाव पैदा कर रहे हैं, हमने उनकी पहचान की है। जिन संगठनों ने पट्टी बांधकर ईद पर नमाज पढ़ने के लिए कहा, वो लोग गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये देश संविधान से चलता है, कोई किसी की जमीन कैसे छीन सकता है। ये बिल जेपीसी में गया, जितनी चर्चा इस बिल पर हुई उतनी किसी बिल पर नहीं हुई। इधर कैथोलिक बिशप काउंसिल ऑफ इंडिया ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे ट्वीट भी किया, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल का विरोध करने के लिए ईद के दिन मुस्लिमों को हाथ में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने को कह दिया और लोग काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ते देखे भी गए। सवाल यही है कि जब वक्फ संशोधन बिल में सब कुछ मुसलमानों के हित में, तो इसका विरोध क्यों? काली पट्टी का फरमान आखिर क्यों? जब देश ईद का जश्न मना रहा था, यूपी से लेकर दिल्ली, एमपी से लेकर महाराष्ट्र तक ईद की खुशियां बांट रहा था, तब खुशियों के त्योहार पर मोदी विरोध की नई चाल चली जा रही थी। वक्फ बिल के नाम पर गुमराह करने की प्लानिंग हो रही थी, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। ईद के दिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इशारे पर वक्फ संशोधन बिल के विरोध का नया तरीका इजाद हुआ। हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाजी नमाज अता करने पहुंचे। दिल्ली, भोपाल, जयपुर, अलीगढ़, देश के कई हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। लेकिन सवाल है कि जब वक्फ पर नया कानून बना नहीं, देश की संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ नहीं, तब विरोध क्यों? क्या मोदी सरकार बिल ला रही है सिर्फ इसलिए विरोध के नए नए तरीके इजाद हो रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल जो बिल बीजेपी ला रही है, जिससे वो हमला कर रहे हैं मुसलमानों के मस्जिदों पर, दरगाहों पर, खानखाहों पर, ग्रेवयार्ड पर और इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर। वक्फ बिल जो आ रहा है, ज्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा, क्योंकि जो वक्फ विधेयक है वो हमारे संविधान पर एक सीधा आक्रमण है, सीधा आक्रमण है, हमारे संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ है। विपक्ष के विरोध के बीच सरकार 2 अप्रैल को संसद में वक्फ बिल पेश कर सकती है, लेकिन जब तक वक्फ के नाम पर मोदी विरोध की नई चाल चली जाने लगी, मुस्लिम समुदाय को गुमराह किया जाने लगा, तो सत्ता पक्ष का भी सटीक जवाब आया। कानून तो अभी सदन में आया नहीं, अमेंडेड कानून आ जाए तब गुमराह करें कि हमारी मस्जिद ले ली जाएगी। जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कह दिया कि हम कोई मस्जिद नहीं लेंगे, कब्रिस्तान नहीं लेंगे, सरकार क्यों लेगी? फिर भी वो इस तरह का वो हो वैसी कि साहब हमारे मस्जिदों पे हमला है, हमारे ऊपर गोली है, हमारे ईमान पे गोली चलाई जा रही, तो ये मुझे लगता है बदअमनी फैलाना चाहते हैं। कुछ लोग कहता है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अरे कम से कम थोड़ा सा सोच समझ के बोलता तो हमको भी अच्छा लगता। क्रिटिसिज्म करने का राइट है सबका, लेकिन क्रिटिसिज्म कोई तर्क पे तो होना चाहिए। वक्फ के नाम पर जब सियासी घमासान छिड़ा, तब ईद पर आई एक और तस्वीर पर सवाल खड़े होने लगे। तस्वीर ईद की नमाज के बाद फिलिस्तीन के झंडे लहराने की है। ईद की नमाज के बाद फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। मेरठ, एमपी के भोपाल, हरियाणा के नूह, उत्तर प्रदेश के मेरठ और सहारनपुर में नमाजियों के हाथों में झंडे के अलावा तख्तियां भी दिखाई दी, जिस पर फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लिखे गए थे। सवाल है कि क्या ये तस्वीरें भी मोदी विरोध की नई चाल हैं? और सवाल ये भी कि खुशियों के इस त्योहार ईद पर ब्लैक डे का सिग्नल क्यों दिया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आखिर वक्फ बिल के नाम पर इस तरीके का फरमान क्यों और इस तरीके की स्थिति क्यों? ईद एक ऐसा पाक मौका था
जब इस त्योहार को पूरी दुनिया में लोग मना रहे थे, भारत में भी लोग खुशी खुशी मना रहे थे, तब इस तरीके के आह्वान क्यों किए गए? केवल उस बिल को लेकर जो अभी संसद के पटल पर आया ही नहीं है, यही सवाल सरकार की तरफ से रखा जा रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं इस खास पेशकश में। जगदंबिका पाल हमारे साथ, जो कि अध्यक्ष हैं जेपीसी के, जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई थी, इससे चर्चा की। बहुत स्वागत है जगदंबिका जी आपका। और साथ ही राशिद अल्वी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ। सबसे पहले जगदंबिका पाल जी, आपसे सवाल। अलविदा जुमे में भी और अब ईद पर भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा काली पट्टी बांधकर बिल के विरोध का ऐलान कर दिया। क्या मजबूर किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है मुस्लिमों को बिल का विरोध करने के लिए? आखिर ये रमजान का महीना एक तरह से गॉड या अल्लाह के इबादत में, पूजा में पूरे महीने उपवास करते हैं, रोजा रखते हैं, तराबी करते हैं, अलविदे की नमाज होती है, पंचवक्ता नमाज करते हैं। तो ये इतना पवित्र महीना उनके लिए है, इतना पाक महीना है। और इस महीने में चाहे अलविदा की जुमे की नमाज रही हो, उस दिन भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि लोग काली पट्टी बांध करके जाएं, या आज जब रमजान का महीना बीत गया और चांद दिख गया और ईद आज हो रही थी और उसके लिए सभी लोग नमाज ऑफर करने गए थे गॉड के लिए, अल्लाह के लिए, आज भी काली पट्टी का आह्वान किया गया। तो ये स्पष्ट है कि जहाँ इतना पवित्र महीना रहा हो और लोग रोजा रखे हों, पूजा कर रहे हो, इबादत कर रहे हो, आज उस मस्जिद को, ईदगाह को इबादत गाह नहीं रहने दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसको इबादत गाह के बजाय सियासत गाह बना दिया। अरे उन्हें अगर सियासत करनी थी तो आज का दिन तो छोड़ देते, कम से कम काली पट्टी बांध के। ट्रेड यूनियन का विरोध होता है कि अगर कोई मजदूर अपने प्रतिष्ठान में काम करता है तो मैनेजमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहता है तो पट्टी बांध के जाता है और फैक्ट्री में काम करता है। तो आज अगर आप मस्जिद में जा रहे थे, ईदगाह में अल्लाह को प्रेयर करने, नमाज पढ़ने, तो वहाँ अगर आप पट्टी बांध करके जा रहे हैं तो एक तरह से अल्लाह के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए इन्होंने अपील किया। ये महीना होता है, जाने अनजाने में गलती हो जाए तो गुनाहों की माफ़ी तराफ़ी का होता है। अल्लाह ताला से लोग रोज़ा रख करके ये कहते हैं कि हम एक नेक रास्ते पर चलें, झूठ नहीं बोला जाए। और लगातार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड झूठ बोल रही, लोगों को गुमराह कर रही है कि आपकी मस्जिद चली जाएगी, आपका खानका चला जाएगा, इबादत का। अरे भाई, विरोध करना हो तो जंतर मंतर पे करें, सड़क पे करें, कम से कम मस्जिद और ईदगाह को तो आज छोड़ दिया होता। आज भी विरोध करना चाहते हैं। तो ये तो सोची समझी उनकी एक रणनीति थी कि इस रमजान के महीने में जब लगातार लोग रिलीजियसली प्रेयर के लिए इकट्ठा हो रहे थे तो उनके अंदर प्रवोक करके, काली पट्टी बंधवा करके एक तरह से बदअमनी फैलाना चाहते थे। आपका एतराज इस बात पर है कि आज के दिन को तो छोड़ा जा सकता था, लेकिन हम मेरे साथ बने रहे हैं आप दोनों ही, राशिद साहब आप भी और जगदीप जी आप भी। लेकिन हमने सर्वे किया लोगों के बीच जाकर, हम सर्वे के सवाल आपके सामने रखते हैं। पहला सर्वे, ईद के पाक मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिमों से काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने को कहा। क्या विरोध का यह तरीका सही है? हमने जो सर्वे किया उसमें 30% लोगों ने कहा हाँ ये सही है, लेकिन 70% ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कम से कम ईद के मौके पर विरोध करने के इस कोशिश को नहीं लाना चाहिए था और ईद के मौके पर इस तरीके की स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। सर्वे हमने दूसरा भी सवाल पूछा सर्वे में, वो भी आपके सामने रख देते हैं। वक्फ संशोधन बिल के विरोध के नाम पर क्या विपक्ष मुस्लिमों को भड़का रहा है? हां कहने वाले लोग 82% निकले। जी हां, भड़काया जा रहा है क्योंकि अभी चीज संसद के पटल पर आई ही नहीं है। और 17% लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, और 1% लोग ऐसे निकले जिन्होंने कहा कि हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। 82% लोगों का मानना था जो चीज अभी सामने स्पष्ट रूप से आई नहीं है उसको लेकर इस तरीके की बातें करना गैर वाजिब है। लेकिन मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी का रुख कर लेता हूं।
राशिद अलवी जी, वक्फ बिल के नाम पर मुस्लिमों को एक तरह से फतवा जारी कर देना कि इसका विरोध करो,